इसी बीच बढ़ते आगे और आज जो चर्चा में है स्टॉक KRBL। आइए इनके टॉप मैनेजमेंट से करते हैं मुलाकात। न्यूज़ पर व्यूज़। चावल का कारोबार करने वाली देश की दिग्गज कंपनियों में से एक KRBL और आज ये स्टॉक काफ़ी ज़बरदस्त चर्चा में है क्योंकि इनके एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने दिया इस्तीफा, अनिल कुमार चौधरी साहब ने, और उन्होंने कंपनी के कामकाज और बोर्ड के कामकाज करने के तरीके पर कुछ सवाल उठाए हैं। आइए इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल मित्तल साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। अनिल मित्तल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सर, जो कुछ अपने रेजिग्नेशन लेटर में अनिल चौधरी साहब ने लिखा, जो आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहे हैं, काफ़ी कुछ उन्होंने गंभीर बातें और गंभीर सवाल उठाए हैं। क्या कहना है आपका? उनका ये कहना है कि सबसे पहली चीज़ तो है कि जो बोर्ड में जो कुछ भी मीटिंग्स में बातें होती थी, उनके मिनट्स भी ढंग से सही तरीके से रिकॉर्ड नहीं किए जाते थे, उनमें कमियां रहती थी। क्या कहेंगे आप इस पर? ऐसा है जी कि आज हमारे पहले तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई और उसके बाद बोर्ड मीटिंग हुई, और बोर्ड मीटिंग के अंदर ये डिसाइड किया गया कि हम एक इंडिपेंडेंट आउटसाइड ऑडिट कमेटी को ये सारा काम दे दें ताकि वो अच्छी तरह इसका ऑडिट करे, वॉट एवर एलिगेशन इज ट्राइंग टू पुट, और ही हैज ऑलरेडी पुट। तो अब क्योंकि वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर विद इन 30 days ही विल गिव देयर रिपोर्ट, तो बेटर ये है, इट विल बी मोर ऑथेंटिकेटेड, और उसके ऊपर आई थिंक सो एवरीबडी विल मोर बिलीव देन व्हाट आई से। तो बेटर यही है कि हम उस रिपोर्ट की इंतजार करें और देखें कि वेदर अनिल चौधरी जी के जो लगाए हुए एलिगेशन है वो करेक्ट हैं या बिल्कुल फॉल्स हैं। ये तो दैट वुड बी अ बेटर वे टू जज। नहीं, बिल्कुल आपका पॉइंट सही है कि एक इंडिपेंडेंट कमेटी जांच करे और बताए कि आरोप जितने लगाए हैं वो सही है, गलत है, सही है तो कितने हैं। लेकिन क्योंकि आप बोर्ड के चेयरमैन हैं, कंपनी के MD हैं, तो कहीं न कहीं इन आरोप पर आपकी एक जिम्मेदारी भी बनती है और आपका एक रिएक्शन भी आना चाहिए कि क्या, जब स्पेशली तब जबकि चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि वो काफ़ी लंबे समय से इन मामलों को उठा रहे थे, लेकिन बोर्ड ने किसी तरह का कोई एक्शन और डिसीजन लिया नहीं। इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा है जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वो हमारे पास 1 साल से ही वॉज ए डायरेक्टर विद अस, और आपको पता है एवरी क्वार्टर देयर इज अ बोर्ड मीटिंग के बाद बोर्ड मीटिंग के मिनट साइन होते हैं, एंड इफ ही हैज साइंड द बोर्ड मिनट्स देन इट मींस कि ही हैज अग्रीड व्हाटएवर इज रिटन इन द मिनट्स ऑफ द मीटिंग। तो इस बारे में बहुत ज्यादा डिटेल अब मैं कुछ करूंगा नहीं, अब वो हॉस्टाइल से हो गए हैं और जो वो एलिगेशन लगा रहे हैं मुझे तो नहीं लगता उसमें कोई दम है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, लेट एन आउटसाइडर पर्सन वेट एवरीथिंग व्हाट ही हैज सेड, देन द ट्रुथ विल कम बिफोर एवरीबॉडी। एब्सोल्युटली, बिल्कुल आपका पॉइंट ठीक है कि अगर एक ही साल से डायरेक्टर थे और इतने बड़े आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इतने बड़े आरोप लगाने के पीछे कोई न कोई वजह तो होती है, चाहे वजह सही हो या गलत हो। ऐसा क्या हुआ है कि 1 साल के भीतर ही चौधरी साहब इतने हॉस्टाइल हो गए और इस तरह के आरोप कंपनी पर, बोर्ड पर, कंपनी के कामकाज पर, फंड्स के इस्तेमाल को लेकर हर तरफ, वो तो मतलब राइट लेफ्ट सेंटर हर तरफ से फायरिंग कर रहे हैं? देखिए सर, हर एक आदमी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। वी हैव गॉट टोटल 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जी। 3 और भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं विच आर स्टिल विद अस, विच आर कंटिन्यूइंग, और उन्होंने ये डिसीजन लिया कि जितनी भी कमेटीज हैं, जितनी भी सब कमेटीज हैं, जितने भी आज तक हमारे मिनट्स ऑफ द मीटिंग है, लेट एवरीथिंग बी ऑडिटेड एंड गॉन इनटू द डिटेल। ये उनका डिसीजन है, मेरा नहीं था। व्हेन द बोर्ड मीटिंग टुक प्लेस और हमने भी मान लिया कि वी फुल्ली एग्री, आप ही लोग डिसाइड करिए इंडिपेंडेंट बॉडी को कौन होगी कौन नहीं होगी, कैसे करना है, हम इसमें इन्वॉल्व भी नहीं होंगे, लेट द रिपोर्ट कम, नंबर 1 जी। नंबर 2, आप मुझे एक बात बताइए, दिस कंपनी केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1993, आज कोई अबाउट 33 इयर्स हो गए इसको। 33 इयर्स में कितने डायरेक्टर्स आए होंगे, कितने डायरेक्टर्स गए होंगे। हमारा तो ये जी मेडन एक्सपीरियंस है, फॉर दिस इज आवर मेडन एक्सपीरियंस, नंबर 1। जी। नंबर 2, देखिए कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है ना, वो उसकी क्वालिफिकेशन, उसके पास को देख के ही रखा जाता है कि भाई इज अ केपेबल मैन विच विल ब्रिंग मतलब
सम पॉजिटिवनेस टू द कंपनी, कुछ ना कुछ बढ़िया करेंगे, नॉलेज है, ही हैज कम फ्रॉम सच ए बिग प्लेस। बट मेरा अभी कोई भी कमेंट जी इस मौके पर जब तक वो रिपोर्ट नहीं आ जाए, आई वुड नॉट लाइक टू मेक एनी कमेंट। बट आप कॉन्फिडेंट हैं और अपने जो निवेशक हैं उनको ये पूरा भरोसा दिलाना चाहेंगे कि क्या कंपनी का कामकाज एकदम सही चल रहा है, किसी तरह के गवर्नेंस इशू नहीं है और किसी तरह की फंड्स के इस्तेमाल को लेकर अनियमितताएं नहीं है, क्या ये आप कहना चाहेंगे? ऐसा है जी, नॉट कहना चाहूँगा, 100% अकॉर्डिंग टू अस 100% कंप्लायंस है एवरीथिंग का, which can be checked, which can be seen. I have got no doubts at all and I am confident, उसी कॉन्फिडेंस की वजह से आपसे मैं बात भी कर रहा हूँ। जी जी। There is absolutely, there will be no problem. हम्म। अब क्या किसी तरह से बोर्ड में नई आप कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे, कुछ क्या नए और चेहरे लाने के बारे में सोचेंगे, क्या किसी तरह से बोर्ड में बदलाव करने के बारे में सोचें? नहीं, नॉट एट ऑल। इनकी रेजिग्नेशन की जगह में एक और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना है, उसकी हमने ऑलरेडी खोज चालू कर दिया है। बाकी क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता और उनको चेंज क्यों किया जाए। मैं तो इनको भी चेंज नहीं करता, पर जो इन्होंने ये दिखाया अपना एटीट्यूड, उससे घबराहट, तो इसीलिए हम 5-6 दिन लेट भी हो गए रिप्लाई होने में, क्योंकि हम तो एकदम स्टंट रह गए। वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस टाइप ऑफ एन एटीट्यूड फ्रॉम हिम। पर चलो, एक आदमी, ये भी लाइफ का एक मतलब आज 50 इयर्स 60 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के बाद ये पता भी लगा कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी इस टाइप की बातें कर सकते हैं। तो सही है, इतने सालों से आपकी कंपनी आप एक बात बताइए साहब, अभी जिस टाइप के एलिगेशन वो लगा रहे हैं, बाकी के 3 डायरेक्टर क्या कोई स्पेशल है? जो कुछ उनके साथ था वही इनके साथ था, स्टिल विद द कंपनी, तो उनको भी कॉन्फिडेंस है ना, देयर शुड नॉट बी एनीथिंग रॉन्ग इन द कंपनी। बिल्कुल ठीक बात है सर, और आप कह भी रहे हैं कि इतने सालों से कंपनी है, कभी कोई इस तरह का मुद्दा नहीं। कोई तो ऐसी बात होगी कि एक अनिल जी दूसरे अनिल जी के अगेंस्ट खड़े हैं। आई कैन नॉट कम्प्रीहेंड, मेरा तो खुद दिमाग काम नहीं कर रहा। आई कैन नॉट कम्प्रीहेंड। नहीं, ठीक बात है, फेयर इनफ, मैं समझ सकता हूं, क्योंकि जब इस तरह के आरोप लगे तो नेचुरली डिस्टर्ब होना स्वाभाविक है। आखिरी सवाल चौधरी साहब, माफ कीजिएगा मित्तल साहब, आपसे अपने इन्वेस्टर्स को क्या भरोसा देना चाहेंगे आप, जो थोड़े से घबराए हुए कि भाई एकदम से लोगों को लगता है ना कि अरे ये तो गवर्नेंस इशू आ गया, हम तो समझते थे कंपनी एकदम बढ़िया है, फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो अचानक से कोई आदमी आया, इतने बड़े आरोप लगा गया, अब हम क्या करें? ऐसा है जी, 2017-18 में जब हमारे पास ईडी की प्रॉब्लम आई थी, तभी इसी टाइप की प्रॉब्लम्स हमने को क्रिएट करनी पड़ी। इतने टेलीफोन, इवन इन रिलेशन, क्या हो गया, क्या किया आप लोगों ने। हमने कहा डोंट वरी, एवरीथिंग विल गेट सेटल्ड। देखिए, शेयर प्राइस भी ठीक हो गया। शेयर प्राइस वन टाइम हैड गॉन अप टू 100 रुपीज, रादर 110 and 20 रुपीज। आज आया कि नहीं आया 450 पे? ये भी अपने आप ठीक हो जाएगा एज फार एज शेयर प्राइसेस आर कंसर्न। और देख लीजिए ईडी में क्या हुआ, ईडी में थिंग्स आर कमिंग इनटू द राइट डायरेक्शन। बात है मित्तल साहब, रियली अप्रिशिएट आप इस तरह के समय में जनरली आमतौर पर मैनेजमेंट बात करने से कतराता है, सोचता है कि क्यों बात करें, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन आपने हिम्मत की और आके सारे मुश्किल सवालों का जवाब भी दिया। उम्मीद करते हैं कि जब रिपोर्ट आएगी तब एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी। फिर तो उस टाइम तो, आज तो देखो जी इतनी बड़ी बात हुई है, थोड़ा सा रहता है, हम ये बात से नहीं घबराते हैं कि उन्होंने क्या हमारे ऊपर एलिगेशन लगाए। हम ये वरी ज्यादा है कि क्यों लगाए और व्हाट हैपेंड जिसकी वजह से उन्हें लगाने पड़े। ये ठीक बात है, बिल्कुल फेयर पॉइंट है आपका। धन्यवाद सर समय देने के लिए और विस्तार से बातचीत करने के लिए। तो ये KRBL के CMD अनिल मित्तल साहब पे अनिल चौधरी साहब ने सवाल उठाए और अनिल सिंघवी ने उनका इंटरव्यू किया। तीन अनिल इसमें शामिल हो गए, मैं बाहर वाला हूँ। तो लेकिन चलिए, बहुत अच्छे से उन्होंने जवाब भी दिया कि किस तरह से हुए, क्या हुआ है। साल भर से वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है और अब बाकी 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, उनका बोर्ड में बने रहने का फैसला है। देखते हैं 1 महीने बाद किस तरह की रिपोर्ट क्या निकल कर आती है, उसके बाद बाजार उस पर अपना रिएक्शन भी देगा, समझेंगे भी, जानेंगे भी। फिलहाल ये बड़ा डेवलपमेंट आपके लिए होता हुआ इस वक्त।